हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज की जो स्पीकिंग की क्लास होगी उसमें हम लोग डे थर्ड में कुछ डेली रूटीन के जो वर्ड्स हैं उनको आज सीखेंगे। तो आज का जो दिन है यानी आज का सेशन, ये अब तक का स्पीकिंग का देखा देखा जाए तो ये तीसरा दिन है। और आपने काफी कुछ हमारे यानी डे वन और डे टू में सीखा। डे टू की क्लास में कुछ सेंटेंस जो आपको प्रैक्टिस कराए गए वो शिष्टाचार से ही रिलेटेड थे, उसी से संबंधित थे। तो उम्मीद करते हैं कि उन सभी को आपने अच्छे से लर्न किया होगा। बार बार रिपीट करते रहिए उन वर्ड्स को। वीडियो जब आप देखें तो आप भी साथ में प्रैक्टिस करते चलें, जिससे कि आपको एक बेहतर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको आप डेवलप कर सकें। क्योंकि आपको हमारे साथ साथ जो मेहनत करनी है वो केवल और केवल यही करनी है कि आप वर्ड्स को रिपीट करते रहें, बार बार मुंह से बोल करके उनकी प्रैक्टिस करें। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपके हैबिट में आ जाएंगी। क्योंकि आप अभी जैसे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारा आपको नॉलेज है। जो भी लोग जैसे इंग्लिश जिनका सब्जेक्ट भी रहा है उनको तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलने की अगर बात की जाए तो प्रॉपर कम्युनिकेशन उनको भी नहीं आता है। तो करना क्या है यहाँ पर कि चीजें नहीं आ रही हैं, नहीं हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो उनको प्रैक्टिस में लाना है, उनको प्रैक्टिस में लाना है। इसलिए हम लोग सेंटेंस को जो भी यानी जो हमारे डे वन डे टू और आज की जो डे थ्री की यानी जो क्लास होगी, जो तीसरा दिन होगा हमारा, उसमें भी जो हम वर्ड, आज की क्लास वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जो वर्ड्स इसमें हम लेकर के आए हैं वो वर्ड्स आपके जो होंगे उनको आप अच्छे से बार बार बोल करके उनको आप प्रैक्टिस करें यानी अभ्यास करें, जिससे कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट हैं जो आपके डेली रूटीन में, आपके घर से लेकर के ऑफिस से लेकर के आप कहीं भी कम्युनिकेट करेंगे किसी भी आप फील्ड में, तो वहां पर ये काम में आने वाले हैं। जैसे पहला शब्द दिया आज का, वाह वाह। यानी जैसे आपने किसी की तारीफ की तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वाह भाई वाह, क्या बात है ना? तो आपने क्या यूज किया? यहाँ पर वर्ड आपने इंग्लिश में यूज किया मार्वेलस। ठीक है, क्या दिया है? मार्वेलस। तो हम जो जहां पर जिन वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है उनको हम धीरे धीरे हैबिट में लाएंगे, यानी धीरे धीरे उनको बोलना प्रारंभ करेंगे, जिससे वो आपके जब भी बात आप करना प्रारंभ करें तो उसमें आपको ऑटोमेटिक वो वर्ड मुंह से निकल ही जाए, है ना? जैसे अभी दिया शाबाश। अब आपने किसी को मोटिवेट किया, तो मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए किसी को आपने बोला कि जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम किया, छोटे बच्चे आपके घर में हो गए, तो आपने बच्चों को जैसे आपने होमवर्क दिया या कोई काम दिया, कोई टास्क आपने दे दिया, बच्चे ने कर दिया, तो अब आपने क्या किया कि आप उसको क्या करेंगे? मोटिवेट करेंगे, मतलब इनकरेज करेंगे, उसको शाबाशी देंगे। तो हमने कहा शाबाश मेरे बच्चे। ठीक है, तो हम शाबाश के लिए क्या यूज करेंगे? वेल डन, वेल डन माय बॉय। ठीक है, तो वर्ड क्या यूज किया गया यहाँ पर? वेल डन। यानी वेल डन किसके लिए है? शाबाशी देने के लिए। तो हम बॉय हो गया, गर्ल हो गया, यानी जिसके लिए भी आप, जिसको भी आप शाबाशी देना चाह रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वेल डन। ठीक है, वेल डन माय बॉय। या जो भी आपका आगे का सेंटेंस बनाना चाहे वो धीरे धीरे आप खुद ब खुद बना लेंगे, क्योंकि अभी हमारा तीसरा दिन है और हम बहुत कुछ, यानी अगर पीछे की क्लास से देखी जाए तो अच्छी हमारी पकड़ जो हमारे डे वन और डे टू में थे वर्ड्स पे हो गई है ना? अब दिया जैसे वर्ड दिया अति सुंदर, आपने हिंदी में बोला अति सुंदर। जैसे किसी चीज को, जैसे आप किसी बच्चे ने घर में कुछ ड्राइंग वगैरह की तो आपने देखा भाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है इसने ड्राइंग, बहुत अच्छी पेंटिंग की है या बहुत अच्छा काम कर दिया है, तो उसको हम मोटिवेट करेंगे, वहां पर फिर से उसकी हम तारीफ करेंगे। क्योंकि बच्चे क्या है, कोई भी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, किसी की भी बात करें, हर किसी को अपनी तारीफ पसंद है। तो आपने वहां पर थोड़ी सी तारीफ कर दी कि भाई बहुत सुंदर, है ना? क्या यूज किया गया? ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं किसके लिए? अति सुंदर के लिए। जैसे आप जनरली बोलते हैं वेरी नाइस, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ब्यूटीफुल, है ना? तो ये सभी क्या है? ट्रेंडिंग वर्ड्स हैं, जिनको आप आज के टाइम में जो कन्वर्सेशन है हमारा उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, क्या करना है कि जब भी आप किसी की तारीफ करें, मतलब किसी ने अगर अच्छा किया है तो उसको आप
मोटिवेट करेंगे यानी इनकरेज करेंगे तो आपने कहा अति सुंदर, ठीक है, यानी ब्यूटीफुल। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्यूटीफुल कहेंगे। अरे जैसे आप शॉक्ड हो गए कुछ देख करके, है ना, अरे ऐसा हो गया, तो क्या यूज करेंगे? हे, ठीक है, उसके लिए क्या यूज किया गया? अरे के लिए हे। वाह, वाह के लिए क्या यूज किया गया? वाव। जैसे लोग बोलते ना कि अरे कितना सुंदर है, ठीक है, तो अरे के लिए क्या यूज किया? हे। और वाह, ठीक है, उसके लिए क्या यूज किया गया? वाव। तो जो हमारा कन्वर्सेशन होगा धीरे धीरे हम इन वर्ड्स को उसमें इंक्लूड करेंगे, मतलब शामिल करेंगे, जिससे हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है यानी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हमारी हैं, बातचीत का जो हमारा तरीका है वो अच्छा यानी इम्प्रेशन जमा सके। फिर दिया हे राम, जैसे हम जनरली मुंह से हिंदी में बोलते हैं अरे राम, हे राम, है ना, तो क्या यूज करते हैं उसके लिए? माई गॉड या ओ माई गॉड, है ना, ओ माई गॉड किसके लिए? हे राम या अरे ईश्वर, ठीक है, उसके लिए क्या यूज किया गया? ओ गॉड या माय गॉड, है ना। अब आइए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया? आपने तो कमाल कर दिया। जैसे किसी ने भाई कुछ काम किया, तो आपने भाई जैसे कन्वर्सेशन हमारा जो हो रहा है, तो हमने उसकी तारीफ में हिंदी में कहा कि अरे भाई आपने तो कमाल ही कर दिया मिश्रा जी, है ना। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? आपने तो कमाल ही कर दिया या कमाल कर दिया, तो उसके लिए हमने एक वर्ड में यानी उसको हमने डिफाइन कर दिया, यानी उसको जो आपने यहाँ पर आपने तो कमाल कर दिया इतना हिंदी में कहा, उसके लिए केवल एक वर्ड आपने यूज कर लिया, वंडरफुल, है ना। भाई बच्चे ने जैसे बहुत अच्छी ड्राइंग बना दी या बहुत अच्छा काम कर दिया, तो हमने उसकी तारीफ कर दी, वंडरफुल, है ना। वंडरफुल यानी आपने तो कमाल कर दिया। मतलब यहाँ तक तो प्रोसेस ये था कि ब्यूटीफुल अति सुंदर के लिए है, और यहाँ पर कुछ ज्यादा ही आपने तारीफों के पुल बांध दिए, तो उसके लिए हमने यूज कर लिया आपने तो कमाल ही कर दिया, यानी वंडरफुल, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। चलिए अब यूज किया गया बेशक, है ना। वर्ड क्या दिया हिंदी में? बेशक। तो बेशक के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑफ कोर्स, ठीक है। जैसे आपको किसी बच्चे से कहना है या बड़ों से कहना है, आप गवर्नमेंट मतलब किसी डिपार्टमेंट में हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप वहां पर जो बात की जा रही है, तो जैसे किसी ने कहा कि भाई क्या आप ये काम कर कर पाएंगे, तो आपने कहा बेशक, क्यों नहीं कर पाएंगे, तो आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स, है ना। वहां पर हम बेशक के लिए क्या यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, है ना। अब दिया है ईश्वर का धन्यवाद। जैसे आपका कोई काम बन गया, तो आपने ईश्वर को भी जो है धन्यवाद किया, ईश्वर का, ईश्वर को भी आपने शुक्रिया अदा किया। उनको जो आपने शुक्रिया अदा किया, जो आपने धन्यवाद दिया, तो ईश्वर का धन्यवाद उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? थैंक गॉड। क्या यूज करते हैं? थैंक गॉड। अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि माई गॉड या ओ माई गॉड, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे? धन्यवाद देने के लिए थैंक यूज करते हैं, यानी जैसे थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर हमने यूज किया थैंक गॉड, यानी ईश्वर का धन्यवाद। अब ईश्वर के धन्यवाद के लिए आपने यूज किया वर्ड थैंक, और यहाँ पर यूज किया ईश्वर की कृपा से। तो भाई कोई आपका काम बना, तो किसकी कृपा से बना? ईश्वर की कृपा से बना, तो हम यूज करेंगे बाय गॉड्स ग्रेस। सब ईश्वर की कृपा है, तो हम क्या यूज करते हैं? ईश्वर की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस। या ये आपका काम हो गया किसकी वजह से हुआ? ईश्वर की कृपा से हो गया, या सब ईश्वर की कृपा है, जैसे बोलते ना कि और भाई सब ठीक है, तो आपने कहा बस सब ईश्वर की कृपा है, तो हम बोल सकते हैं बाय गॉड्स ग्रेस। अब दिया खुदा आपको बरकत दे, यानी आपकी तरक्की हो, आपका जो व्यापार है, जो आपका फ्यूचर है, उसमें और बढ़ोतरी हो, तो उसके लिए आपने किसी को जैसे हिंदी में बोला खुदा आपको बरकत दे, तो आपने इंग्लिश में उसी चीज को बोला मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, है ना। अब भाई जैसे किसी ने आपसे कहा कि खुदा आपको बरकत दे, या कोई भी आपसे कोई बात कहा, तो अब हम उसको भी जैसे आपको धन्यवाद दिया, तो आप कहते हैं, जैसे अभी न्यू ईयर का ले लीजिए, या होली दीपावली या ईद का ले लीजिए, कोई त्योहार हुआ या कोई अदर ओकेजन ले लीजिए,
तो आपको अगर किसी ने विश किया कि आपका बर्थडे है या कोई मैरिज एनिवर्सरी है, तो उन सब जगहों पर देखते हैं तरह-तरह की जो बातें होती हैं, तो उनमें जो हम त्योहार की अगर बात करें तो त्योहारों में जैसे आपने किसी को बोला भाई आपको नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई हो, नववर्ष की बधाई हो। तो नववर्ष पे जब आपको किसी ने बधाई दी, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी कहें भाई आपको भी बधाई, है ना? तो अगर आपको किसी ने कहा कि हैप्पी न्यू ईयर, तो आप भी बोल सकते हैं सेम टू यू, यानी भाई आपको भी बधाई हो। तो आपको जब किसी ने बधाई दी तो ध्यान रखिए आपका भी फर्ज बनता है। इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं कि भाई हिंदी में कहते हैं आपको भी भाई बहुत बहुत बधाई हो, तो आप हिंदी में क्या कहते हैं आपको भी बधाई हो। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे सेम टू यू। सेम टू यू का मतलब जैसे आपने हमको बधाई दी है तो आपको भी बधाई हो, है ना? तो उसके लिए क्या यूज किया गया सेम टू यू। बहुत बढ़िया। तो आपने किसी की तारीफ की कि बहुत बढ़िया भाई बहुत अच्छा किए बहुत अच्छा, है ना? तो उसके लिए हमने क्या यूज किया एक्सेलेंट, मार्वेलस। क्या यूज करते हैं एक्सेलेंट। बड़े दुख का समाचार है भाई, किसी ने अगर बहुत किसी को अगर बहुत ही सैड न्यूज देनी है, ठीक है, तो बोलते हैं जैसे बहुत खुशी का समाचार है, तो अपोजिट में बोला गया बड़े दुख की बात है, बड़ा दुख भरा समाचार है, या बड़ी दुख भरी न्यूज है यानी खबर है। तो यूज किया गया बड़े दुख का समाचार है। हिंदी में आपने बोला तो इंग्लिश में हमने बस इतना कहा क्या हाउ सैड। ठीक है, हाउ सैड। सैड का मतलब दुख होता है। तो यहाँ पर सेंस क्या हो जाएगा बड़े दुख का समाचार है, बड़े दुख की बात है ना? तो दुख के लिए क्या यूज किया गया सैड यूज किया गया। क्या यूज किया गया सैड। अब दिया बड़ी खुशी का समाचार है, तो जैसे बैड न्यूज हो गई तो यहाँ पर क्या हो गया गुड न्यूज। दैट इज अ गुड न्यूज, है ना? बड़ी खुशी की बात है या बड़ी खुशी, या बड़ी खुशी वाला समाचार है या बड़ी खुशी का समाचार है। तो उस खुशी वाले समाचार के लिए क्या यूज किया गया गुड न्यूज, और जबकि बैड वाले के लिए यानी बुरे या दुख भरे समाचार के लिए क्या यूज किया गया सैड। ठीक है, बैड न्यूज यूज करते हैं हाउ सैड हो गया, बड़े दुख का विषय है, बड़े दुख का समाचार है, तो हमने यूज किया हाउ सैड। जबकि जब बात की गई बड़ी खुशी का समाचार है तो हमने क्या यूज किया दैट इज अ गुड न्यूज, है ना भाई? आपके लिए क्या है एक खुशखबरी है या खुशी वाली न्यूज़ है या खुशी वाला समाचार है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया जैसे शॉर्ट में भी हम बोलते हैं जैसे गुड न्यूज़ है भाई, है ना? कि ऐसा-ऐसा हो गया, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पर सेंटेंस में हमने क्या यूज़ किया बड़ी खुशी का समाचार यानी दैट इज़ अ गुड न्यूज़। कितनी बड़ी विजय, जैसे आपने कोई विक्ट्री यानी कोई काम आपने कंप्लीट कर लिया, तो जो अचीव जब आप कर लिए उसको कंप्लीट कर लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कितनी बड़ी विजय यानी टास्क जो था आपका काम जो था उसको आपने कंप्लीट कर लिया। तो जब टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया तो उसके लिए हमने क्या यूज किया व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। ठीक है, जो भी आपका काम था वो जब कंप्लीट हो गया यानी पूरा हो गया, तो हमने सबको बधाई दी कि भाई कितनी बड़ी विजय है। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब विजय होता है ना, किसी चीज पर जीत हासिल कर लेना या जीत जाना, उसके लिए हम विक्ट्री यूज करते हैं। प्रभु मेरे, तो प्रभु मेरे कैसे कहना जैसे आश्चर्य में कह रहे हैं, बहुत ही आश्चर्य में प्रभु मेरे, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं गॉड हेवेंस, गुड हेवेंस। क्या यूज किया गया गुड हेवेंस। तो हेवन का मतलब तो वैसे स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रभु मेरे, गुड हेवेंस। अब दिया सुनिए, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है आजकल। जैसे ही हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं यानी मोबाइल पे जैसे बात करना स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी आपको कराएंगे कि कैसे आप इंग्लिश में मोबाइल पे कैसे बात कर सकें। उसके लिए भी जल्द ही इसमें सेशन आने वाला है यानी प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं टेलीफोन पे ही आपका प्राइवेट कंपनियां आपका इंटरव्यू ले लेती हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, मतलब आपको चुन लिया जाता है। तो उसके लिए हम जीडी हो गई पीआई हो गई यानी पर्सनल इंटरव्यू, कैसे हम पर्सनालिटी डेवलप करें, कैसे हम जो हमारे
जो भी चैनल से जुड़े हुए जो छात्र और उन चीजों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे प्रोफेशनल कोर्स की हम बात करें तो उसमें जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होता है हमारा, उसमें हमारी जीडी भी होती है और पीआई भी होती है, और मोस्टली पीआई जरूर होती है, यानी पर्सनल इंटरव्यू जरूर होता है। तो हम वहां पर कैसे व्यवहार करें, कैसे बिहेव करें, हाउ वी कैन प्रोफेशनली टॉक, तो जो हम कैसे प्रोफेशनली बात कर सकें उसके बारे में बताएंगे, और कैसे आप उठेंगे बैठेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, उन सभी चीजों को, यानी कि आपकी फिजिकल और मेंटल जो आपका पर्सनालिटी का कंट्रीब्यूशन होगा, उनको कैसे वहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो सब चीजें बताई जाएंगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप अभी हमारी जो कंडीशन है वो अभी वहां तक नहीं पहुंची है, यानी कि अभी हमारा डे थर्ड है, तीसरा दिन है। तो जो भी लोग हमारे साथ चैनल से जुड़े हैं उन सबको हम कैरी करके, यानी साथ में लेके चलेंगे, जिससे उनकी भी, यानी जो आगे की चीजें हैं वो क्लियर होती चलें। तो एक साथ अगर अभी उन चीजों को इंक्लूड कर दिया गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी कि चीजों को करेंगे। तो सुनिए के लिए जैसे यूज करते हैं, आप मोबाइल पे भी बात करते हैं, हेलो, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो, मतलब अब जो भी फादर मदर हो गए या कोई आपका फ्रेंड हो गया, या सर, या मैम हो गए, तो सबसे पहला आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जो मोबाइल पर बोले जाने वाला वर्ड है वो है हेलो। तो यहाँ पर हम बात मोबाइल की नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको किसी से कहना है, ऑफिस में ही है, या आप हाउस वाइफ हैं, घर पे आप घर के काम काज कर रहे हैं, या बिजनेस से रिलेटेड है, तो ये ऐसी क्लास है जो सबके लिए है, यानी ऑल इन वन है, सब चीजों के लिए, मतलब हर एक प्रोफेशन के लिए है। तो किसी को आपको कहना है कि भाई जरा हमारी बात की ओर ध्यान दीजिए, हमारी ओर ध्यान दीजिए, तो आपको कहना सुनिए, तो क्या यूज करते हैं, हेलो या लिसन। सुनने के लिए क्या यूज करता है, हेलो या लिसन। तो लिसन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में जैसे ज्यादातर मोबाइल पे जो लोग यूज करते हैं हेलो यूज करते हैं, कोई लिसन नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ पर मोबाइल की केवल बात नहीं की जा रही, इसलिए हम, जैसे आप किसी से जब मोबाइल पे बात नहीं कर रहे हैं तो आप वहां पर लिसन भी यूज कर सकते हैं। यानी ये दोनों वर्ड किसके लिए यूज किए गए, सुनिए के लिए। आप दिया फटाफट करिए। जैसे आप अभी कोई काम, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि कुछ काम बहुत स्लो स्लो करते हैं वो लोग, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी काम करने की बहुत जल्दी मतलब आदत होती है। तो आज के टाइम में वैसे तो हर एक व्यक्ति के लिए यही है कि समय बहुत ही मूल्यवान है। तो उस उन सब चीज़ों को देखते हुए हमको चीज़ों को जल्दी करना चाहिए, जल्दी समझना चाहिए। तो जैसे किसी ने आपसे कहा भाई, और प्राइवेट सेक्टर में तो यही है कि एक टारगेट आपने कंप्लीट किया, बाद दूसरा आ गया, दूसरा कंप्लीट किया, तीसरा आ गया, है ना? तो प्राइवेट छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट में भी अब प्रोसेस वही चालू हो गया है। जो हमारे दोस्त लोग जो आप गवर्नमेंट ऑफिस में भी जो काम कर रहे हैं, तो उनको भी आज के टाइम में ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही होंगी, क्योंकि जो बदलाव जो समय का है उसमें ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आप भी इन सब चीजों से रूबरू हैं, ये हमको मतलब अच्छे से पता है। अब वहां पर जैसे बोला गया भाई ये काम आपको दिया गया, इसको फटाफट निपटाइए, फिर अगला काम, ऐसे अभी जैसे चुनाव चल रहा है, तो चुनाव के टाइम में तो कुछ ज्यादा ही चीजें जल्दी हो रही हैं। तो जैसे ही बोला गया कि इस काम को फटाफट करिए, यानी जल्दी करिए, तो जल्दी करना या फटाफट के लिए क्या यूज किया गया, हरी अप प्लीज, जल्दी करें या फटाफट करिए, है ना? फिर दिया कितनी बुरी बात है, तो कितनी बुरी बात के लिए क्या यूज किया गया, हाउ टेरिबल, क्या यूज किया गया, हाउ टेरिबल। तो आप भी हमारे साथ रिपीट करते चलें, जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे हैं वैसे वैसे चीजों को आप रिपीट करते चलें, सेंटेंस को फटाफट करने के लिए क्या यूज किया गया, हरी अप प्लीज, हरी अप, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या दिया, कितनी बुरी बात है, हाउ टेरिबल। फिर दिया कितने अपमान की बात है, यहाँ पर इंसल्ट की बात की गई, यहाँ पर, वहां पर बुरी बात थी, यहाँ पर अपमान की बात की गई थी। तो डिसग्रेस यूज किया गया, अपमान के लिए क्या यूज किया गया, डिसग्रेसफुल, है ना? हाउ डिसग्रेसफुल, कितने अपमान की बात है, कितनी लज्जा की बात है ना? तो अपमान के लिए क्या यूज किया गया, डिसग्रेसफुल, ग्रेसफुल नहीं, ग्रेसफुल का अपोजिट क्या बना दिया गया, डिसग्रेसफुल। बड़ी फिजूल बात है, जैसे लोग बातचीत कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की गप्पे मारने की आदत है, तो कुछ लोगों को जैसे तो ये सब चीजें नहीं पसंद है। तो वहां पर अगर आपका भी ऐसा कोई बिहेवियर है तो आपने क्या कहा, अरे भाई बड़े फिजूल की बात कर रहे हैं आप, है ना? तो बड़े फिजूल की बात, यानी फिजूल के लिए क्या वहां पे यूज किया गया,
हाउ एब्सर्ड। हाउ एब्सर्ड का मतलब क्या है? कितनी फिजूल की बात है या कितनी बेकार बात है, मतलब यूजलेस टॉक के लिए क्या यूज किया गया? हाउ एब्सर्ड। अब दिया उसकी इतनी हिम्मत। जैसे आप अभी एम्प्लॉय हैं और आपका अगर जूनियर हो गया, उसने आपके अगेंस्ट आपने मना किया कि भाई ऐसा ऐसा काम करना नहीं है तुमको, और केवल यही चीजें आपके दायरे में हैं, इन चीजों को ही करना है, और फिर भी उसने कर दिया आपके अगेंस्ट जा करके, तो आप भाई वहां पर क्या यूज करेंगे? उसकी इतनी हिम्मत, मतलब मैंने कहा, मैंने उसको मना किया, उसके बावजूद भी उसने ऐसा कर दिया। या आपके मम्मी पापा हो गए, पेरेंट्स ही हो गए, या कोई फ्रेंड सर्किल में ही हो गया, और आपने उस बात को कहा कि ऐसा काम नहीं होना है, और फिर भी वो हो जाए, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। तो आपने क्या कहा? अरे, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे मना करने के बावजूद भी उसने ऐसा कर दिया, है ना? तो उसकी इतनी हिम्मत, हिम्मत के लिए क्या यूज किया गया? डेयर। जैसे बोलते ना, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हाउ डेयर। तो अब वह है, तुम है, जिन जो भी यानी कि व्यक्ति होगा, उसके लिए यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे, तो क्या यूज किया? हाउ डेयर ही, यानी उसके लिए तुम्हारी इतनी हिम्मत, उसके लिए क्या यूज करेंगे? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना? तो क्या यूज किया गया? हाउ डेयर यू। तो ये हम प्रोनाउन वहां पर चेंज कर लेंगे। फिर दिया क्या खूब, वर्ड क्या दिया? क्या खूब, हाउ स्वीट। ठीक है, क्या खूब के लिए क्या यूज किया गया? हाउ स्वीट, हाउ लवली, है ना? तो हाउ स्वीट का मतलब किसी चीज को आपने देखा और वो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपने क्या उसकी तारीफ की? हाउ स्वीट, है ना? जैसे बोलते हैं कोई छोटी बच्ची हो या कोई छोटा बच्चा हो, तो आप बोलते हैं अरे बहुत अच्छा लग रहा है ना, कितना बच्चा प्यारा है, तो आप बोलते हैं हाउ क्यूट, है ना? तो यहाँ पर क्या यूज किया गया? हाउ स्वीट। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पर, दिया कितना सुंदर। देखिए अभी जो बात हो ही रही थी, हाउ स्वीट, यहाँ पर दिया है हाउ लवली, है ना? हाउ क्यूट, तो कितना सुंदर, हाउ लवली, है ना? हाउ लवली किसके लिए? सुंदर के लिए, यानी कितना सुंदर, बहुत अधिक शानदार है, कोई चीज बहुत अधिक अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए हमने यूज किया हाउ लवली। ऐसा कहने की तुम्हारी, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी इन्हीं चीजों को हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे। तो हाउ डेयर यू, जो कि अभी हम बोल ही रहे थे कि तुम्हारी ऐसा करने की या ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, है ना? तो हाउ डेयर यू से दैट, ऐसा कहने की, से का मतलब क्या है? कहना होता है। से का मतलब क्या है? कहना। दैट मतलब वो चीज, है ना? ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो से का मतलब यहाँ पर कहना, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किस चीज की? ऐसा कहने की। तो कहने के लिए क्या यूज किया गया? से। हाउ डेयर यू से दैट, है ना? अब स्टेटमेंट क्या दिया? प्यारे। प्यारे के लिए क्या यूज किया गया? डियर, है ना? प्यारे के लिए क्या यूज किया गया? डियर। प्यारे, ओ डियर, जल्दी चलो, जैसे बोला गया जल्दी करो, तो हरी अप, जो कि आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में यूज किया है, हरी अप प्लीज, फटाफट करिए या जल्दी करिए, तो वही चीज यहाँ पर बोली गई, हरी अप, वॉक फास्ट, है ना? वॉक का मतलब क्या? चलना, फास्ट का मतलब जल्दी, जल्दी चलो। जैसे आप मिलिट्री वगैरह जैसे मूवी वगैरह देखते हैं, तो मूवी भी जो आप देखते हैं उनमें भी आप बहुत सारी चीजें जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, उनको आप वर्ड्स जो रहते हैं उनको आप नोट करते चलें, या उनको देख करके बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि जैसे अभी सेना का जब कोई सीन दिखाया जाता है कि लड़ाई होने वाली है, तो क्या करते हैं कि सैनिकों को आगे बढ़ाते हैं और उनको जल्दी फटाफट, जैसे प्लेन में बैठने की बात की जाए, तो वहां पर जैसे वो लोग यूज करते हैं हरी अप, मूव मूव फास्ट, है ना? तो क्या यूज करते हैं? हरी अप प्लीज, जल्दी करो, हरी अप, वॉक फास्ट। वॉक फास्ट का मतलब क्या है? जल्दी चलो। वॉक का मतलब यहाँ पर चलना हो जाएगा, तो हरी अप का मतलब होता है जल्दी। अब यहाँ पर वॉक है, यानी चलने के लिए हो गया या करने के लिए हो गया, तो कुल मिलाकर के जल्दी के लिए हम यूज करते हैं हरी अप। अब जो सेंस दिया होगा वो आप यूज करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया था फटाफट करिए, तो हरी अप प्लीज, और यहाँ पर फटाफट चलिए या जल्दी चलो, तो हरी अप क्या यूज किया गया? हरी अप वॉक फास्ट, है ना? लिख देते हैं यहीं पर। अच्छा, दिया हुआ है क्या? नहीं दिया।
इसके आगे सेंटेंस जोड़ लीजिएगा, हरी अप, वॉक फास्ट। वॉक फास्ट का मतलब क्या है? वॉक फास्ट का मतलब जल्दी चलने के लिए, है ना। वॉक का मतलब चलना हो गया। चुप रहिए, कीप क्वाइट, या क्वाइट प्लीज, प्लीज कीप क्वाइट। तो ये वर्ड जो यूज किए गए घुमा फिरा करके, तो शांत रहना उसके लिए हम यूज करते हैं क्वाइट। यूज किया गया प्लीज कीप क्वाइट, है ना। प्लीज कीप क्वाइट किसके लिए? शांत रहने के लिए। जैसे क्लास टीचर बच्चे जब शोर शराबा ज्यादा करते हैं तो उसके लिए शांत कराते हैं, कीप क्वाइट, साइलेंस प्लीज, है ना। तो ये बहुत सारे आपको मीटिंग्स वगैरह में भी देखने को मिल जाएगा, लेक्चर के दौरान भी मिल जाएगा। जब क्लासेस चलती हैं तो वहां पर सर भी आपको मना करते हैं कि भाई शोर मत करिए, है ना, कीप क्वाइट, या क्वाइट प्लीज। अब यहाँ ऐसा हो, उम्मीद करते हैं जैसे आप किसी से कि हाँ भाई ऐसा ही हो जाए, तो क्या यूज किया गया? यस इट इज। क्या यूज किया गया? हाँ ऐसा हो, यस इट इज। तो इन सब की आप प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस करेंगे चीजें धीरे धीरे आपके हैबिट में आ जाएंगी, तो आप उन चीजों को अपने, जो आपका स्टार्टिंग टू एंड यानी दिन की शुरुआत से लेकर के बिस्तर पर जाने तक का जो समय होता है, तो कोशिश करें जैसे आपने आज 50 वर्ड्स जो कि आपने सॉरी क्लास के दौरान आज आपने सीखे, तो कोशिश करें कि इसमें से 10 वर्ड, 5 वर्ड आप आज अप्लाई करें, फिर कल 10 वर्ड अप्लाई करें। तो ऐसे ऐसे 10-10, 5-5 शब्दों को जब आप अप्लाई करेंगे, तो हमारी कोशिश क्या होगी, धीरे धीरे रंग लाएगी, क्योंकि इकट्ठे चीजें नहीं होती हैं। तो आपको करना है, तो आपको उसी हिसाब से उन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सचमुच, सचमुच के लिए क्या यूज किया गया? रियली, है ना। वर्ड क्या दिया? सचमुच। तो सचमुच के लिए रियली, सच इज इट। और धन्यवाद, थैंक्स, आपका धन्यवाद, थैंक यू, भगवान का लाख लाख शुक्र है, उसके लिए यूज किया गया थैंक गॉड, है ना। आपका धन्यवाद, थैंक यू, और ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख ईश्वर को धन्यवाद है, उसके लिए हमने यूज किया थैंक गॉड, है ना। ईश्वर को धन्यवाद दिए तो हमने क्या यूज किया? थैंक गॉड। अब इस टाइप के वर्ड हैं, जैसे आप आज ही से स्टार्ट करना चालू कर दें, यानी प्रारंभ कर दें कि आज ही से आप इनको अपने कम्युनिकेशन में यानी बातचीत में शामिल करें। थैंक गॉड, थैंक यू। जैसे अब हम क्लास करा रहे हैं, तो आपने कुछ सीखा, तो आप हमको भाई इस क्लास के लिए आप धन्यवाद देना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे, थैंक यू सर फॉर दिस क्लास, या टुडेज क्लास, है ना। तो आज की क्लास के लिए आपका धन्यवाद कि आपने बहुत सारी चीजें सीखी। तो वैसे भी आपको थैंक यू करना चाहिए। और कमेंट में आप कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंटेंस के, जो आप वहां राइट कर सकते हैं, है ना। तो हमें भी खुशी होगी, हम भी आपका धन्यवाद करेंगे, यानी कि आपका फीडबैक जो होगा, तो उसको जो आपका रिप्लाई आएगा उसके एवज में हम भी अपना फीडबैक देंगे, है ना। तो आपका धन्यवाद, थैंक यू, भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड। अब आइए दिया है, यह दिन बार बार आए। जैसे आप बर्थडे हो गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गई, तो ऐसे अवसरों पर आप क्या कहते हैं? भाई शादी की सालगिरह हो गई, या जन्मदिन पर ज्यादातर आप जैसे इन सब वर्ड्स का यूज करते हैं कि भाई आज आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो, और ईश्वर करे ये दिन बार बार आए, है ना। तो क्या हम यूज करते हैं? यह दिन बार बार आए, यानी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो ये हम धन्यवाद जब किसी को देते हैं, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, यानी उनको हम जब किसी को बधाई देते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं हैप्पी, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब या मैंने मैच जीत लिया, ठीक है। तो वर्ड क्या यूज किया गया? होर्रे, आई हैव ओन। ओन का मतलब विन से बना है वोन, विन का मतलब जीतना, विन से बना विनर, है ना। जैसे आपने अभी विक्ट्री वर्ड सुना, वैसे यहाँ पर वोन दिया है ना। वन का मतलब जीतना होता है। आपके स्वास्थ्य के लिए, तो फॉर योर, फॉर योर मतलब आपके,
और गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फॉर योर गुड हेल्थ, है ना, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए या आपके स्वास्थ्य के लिए। बधाई हो, तो बधाई के लिए आप जैसे किसी को बेटा हुआ, किसी की बेटी हुई, कोई बच्चा पास हो गया, कोई बच्चा टॉप कर गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी की शादी पे आप उसको आप बधाई दे रहे हैं। तो बधाई के लिए हम मतलब कंडीशन कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि केवल शादी पे ही बधाई दे रहे हैं, है ना, बधाई के अवसर कोई भी हो सकते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं वर्ड कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू, है ना, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो बधाई के लिए जो वर्ड यूज किया गया वो क्या यूज किया गया, कांग्रेचुलेशंस। आइए नेक्स्ट दिया, कितनी बेहुदगी है। बहुत सारे लोग होते हैं अच्छे ही नहीं होते हैं, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो नालायकी वाला भी काम करते हैं। तो बताया कितनी बेहुदगी है, निगेटिव वर्ड है, तो क्या यूज किया गया, व्हाट नॉनसेंस, है ना। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया गया, मूवीज वगैरह में देखते हैं आजकल जनरल कम्युनिकेशन में लोग वर्ड यूज करते हैं, मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, वो आपको मूवी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मूवीज वगैरह देखने से आपकी पर्सनालिटी में मतलब ये है कि जो चीजें हमारे सीखने वाली हैं अगर हम वो सीखते हैं, तो ऐसा नहीं कि मूवी से आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीजें वहां से भी आप सीख सकते हैं। तो कुछ अच्छी मूवीज भी हैं जिनमें आप चीजों को, जैसे समाज में जो बुराइयां हैं या अच्छाइयां हैं उनसे अवगत होते हैं। तो वैसे यहाँ पर वर्ड दिया है, तो हम इनको वहां पर ऐसी सीन बहुत सारी रहती हैं जिनमें हम इन वर्ड्स को सुनते हैं, देखते हैं। व्हाट नॉनसेंस, है ना, कितनी बेहुदगी है, कितनी शर्म की बात है, तो व्हाट अ सेम, शर्म के लिए क्या यूज किया गया, सेम यूज किया गया, व्हाट अ सेम, सेम ऑन यू, तुम्हारे ऊपर शर्म आती है मुझे, तो आपने क्या यूज किया, सेम ऑन यू, है ना। ये भी आपको वर्ड्स मिल जाएंगे मूवीज वगैरह जो देखते हैं उसमें भी, जैसे सीन आती है तो उसमें लोग बोलते हैं सेम ऑन यू, है ना। तो शर्म के लिए क्या यूज किया गया, सेम यूज किया गया, व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है। अब शर्म के बाद क्या दिया, दुखद बात है, तो हाउ ट्रेजिक, ट्रेजिक से ही बना है, जैसे ट्रेजेडी, ट्रेजेडी, है ना, बोलते ना कि ट्रेजेडी हो गई भाई, तो ट्रेजेडी का मतलब क्या है, ये भी दुखद समाचार के लिए है, कितनी दुखद बात है, हाउ ट्रेजिक, कितना सुखद या कितना आश्चर्य, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, है ना। तो बोलते हैं ना कि अरे भाई अब आते हैं, मुलाकात होती है आपसे, तो आपके लिए एक सरप्राइज है ना, तो कोई अच्छा समाचार है, तो वहां पर क्या यूज किया गया, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, सरप्राइज यानी पॉजिटिव वर्ड हो गया, है ना। और दुखद, कितनी दुखद बात है, तो ट्रेजिक क्या है, निगेटिव वर्ड हो गया। अब दिया आश्चर्यजनक, इसके लिए क्या यूज करते हैं, वंडरफुल, है ना, वंडरफुल किसके लिए यूज किया गया, आश्चर्यजनक के लिए। वर्ड्स आप भी रिपीट करते चलें साथ साथ में, जैसे दिया छी छी, मतलब कुछ देख करके आपको वहां पर गंदगी वगैरह लगी, अच्छा नहीं लगा, तो छी छी बोलना है, मतलब कि वो चीज आपको पसंद नहीं, या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, वो चीज हमारे कानों को अच्छी नहीं लगी, तब भी हमने वहां पर फीडबैक दिया, अरे भाई, है ना। तो वहां पर हमने क्या यूज किया, हाउ डिसगस्टिंग, ठीक है। खबरदार, जैसे डांटने फटकारने की बात की, खबरदार ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना, तो सावधान रहें, सचेत रहें, बीवेयर, बीवेयर का मतलब क्या है, खबरदार, है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, खबरदार, तो खबरदार के लिए बीवेयर। कितने दुख की बात है, हाउ, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी, और कितनी बढ़िया सूझ या कितनी बढ़िया बात, तो कितना अच्छा विचार या कितना अच्छा सूझ का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, विचार, है ना, विचार के लिए क्या यूज करते हैं, आइडिया। तो आप उसमें जो एडवर्टीजमेंट आता है उसमें आइडिया सिम का तो देख ही रहे होंगे, है ना, व्हाट एन आइडिया। आपका स्वागत है, क्या यूज किया गया, आपका स्वागत है। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप नॉर्मली यूज करते हैं। आपका स्वागत है, वेलकम सर, वेलकम मैम, वेलकम सर, या आपका स्वागत है, हमको सर मैडम कुछ नहीं भी लगाना है तो वेलकम यू। आप कोई प्रोफेशनली जगह पर हैं तो आप उनका गेस्ट का अगर वेलकम कर रहे हैं तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, वेलकम सर, है ना। तो स्वागत के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, वेलकम यूज किया गया। तो सेंटेंस धीरे धीरे जब हम बनाने लग जाएंगे तो हमको वर्ड मीनिंग आती रहेगी, तो इन चीजों को वहां पर हम अप्लाई कर सकेंगे।
ठीक है, आपके स्वागत के लिए, है ना? चीयर्स वर्ड आपने सुन रखा होगा, जैसे अभी क्रिकेट चल रहा है, तो क्रिकेट में क्या यूज करते हैं, जैसे चीयर गर्ल्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, उत्साहवर्धन करती हैं। जैसे चौका या छक्का लगा तो वो धुन बजने लगती, मतलब म्यूजिक बजने लगता है और वो सभी डांस करने लगती हैं। तो चीयर्स, चीयर गर्ल्स जो बना है तो चीयर से ही बना है ना? आपके स्वागत के लिए। और देखिए, जैसे लोग कोई काम होता है और वो पूरा हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, तो वहां पर चीयर अप यूज करते हैं, है ना? तो उसके लिए भी चीयर्स यानी स्वागत के लिए या खुशी के लिए वर्ड यूज किया जाता है। अब आइए दिया वर्ड क्या मुसीबत है ना? व्हाट अ बॉदर। तो बॉदर किसके लिए वर्ड यूज किया गया है, मुसीबत के लिए, है ना? क्या मुसीबत है, बॉदर से जैसे बना है एडजेक्टिव बॉदर सम। तो जो बच्चे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बॉदर से क्या बना है, बॉदर सम, यानी एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बात की गई है मुसीबत के लिए, परेशानी के लिए, व्हाट अ बॉदर किसके लिए, मुसीबत या परेशानी के लिए। सावधानी से, संभल कर, सावधानी से, तो क्या यूज किया गया है, जैसे आप चल रहे हैं तो कोई समस्या है, मतलब रास्ता ठीक नहीं है, तो जैसे बोलते हैं संभल कर चलना भाई, है ना? सावधानी से चलना, तो क्या यूज किया गया, वॉच आउट, है ना? कहीं नजर ना लगे, टच वुड, क्या यूज किया गया है, कहीं नजर न लग जाए। जैसे हम तारीफ करते हैं, कोई चीज बहुत अच्छी लगी, कोई बच्चा बहुत अच्छा लगा, तो कोई मित्र आपका बहुत अच्छा लगा, तो जैसे आप यूज करते हैं कहीं नजर न लग जाए, है ना? तो कहीं ना नजर न लगे, उसके लिए क्या यूज किया गया, टच वुड। अब चाहे जो हो, कम वॉट में, कम वॉट में का मतलब क्या है, अब चाहे जो हो। तो आज के जो वर्ड्स थे इनको आप बार बार प्रैक्टिस करें और शुरू कर दें, यानी इनको आज ही से संकल्प लें कि आज ही से हम इनको अपने कम्युनिकेशन में, अपने दिन की जो हमारी बातचीत होगी उसमें हम इनको डेली रूटीन में, यानी जो डे टू डे एक्टिविटी होंगी उनमें हम इनको बोल करके उपयोग में लाना प्रारंभ कर देंगे। यानी कि इनको अब हम धीरे-धीरे अपनी बोलचाल की भाषा में इनको शामिल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपने काफ़ी वर्ड सीखे हैं और इन वर्ड्स को आप धीरे-धीरे चीज़ों को, जो आपने वर्ड सीखे हैं उनको आप अपनी बातचीत में शामिल करेंगे। और कमेंट में कम से कम 2-4 वर्ड ऐसे थे आज के जो आपके कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट देने के लायक भी हैं। तो सभी लोग ध्यान दें कि जो आपने सीखा आज की क्लास में उनको कमेंट में भी आप फीडबैक दें अपना, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।